हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कंप्लीट द टेबल। आपको ये एक टेबल दे रखी है, इसके अंदर हमको एक कॉलम में दे रखा है फर्स्ट एक्सप्रेशन, दूसरे में सेकंड एक्सप्रेशन और तीसरे में हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। यानी कि इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो हमको यहाँ लिखना है। तो देखिए, फर्स्ट केस में फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारी ए और दूसरी एक्सप्रेशन है हमारी b प्लस सी प्लस डी। इसका मतलब ये है कि ये वाली एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगी। तो इस वाली एक्सप्रेशन में तो एक ही टर्म है ये, और दूसरी वाली एक्सप्रेशन में देखो b भी है, c भी है और d भी है। तो ये a जो है बारी बारी b से भी, c से भी और d से भी, तीनों से मल्टीप्लाई होगी। तो देखो a इंटू बी, पहले तो ये हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस a इंटू सी, ए इंटू सी, बीच में प्लस है तो प्लस a इंटू डी, ए इंटू डी। ऐसे अब इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा क्या, a इंटू बी तो होता है ए बी, बीच में प्लस है तो प्लस a इंटू सी होता है ए सी, बीच में प्लस है तो प्लस a इंटू डी होता है ए डी। बस ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो ये आपको लिखना है यहाँ पे। तो हम लिख देंगे ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ए डी, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी x प्लस वाई माइनस 5। एक तो ये एक्सप्रेशन है और दूसरी एक्सप्रेशन ये है 5xy। क्लियर। अब देखिए, इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारी तीन टर्म है, x है, y है और -5 है। इसके अंदर एक ही टर्म है -5xy। तो ये सारी टर्म बारी बारी से इस टर्म से मल्टीप्लाई होंगी। देखिए, पहले x को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5xy के साथ, 5xy, बीच में प्लस है तो प्लस। फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, तो y मल्टीप्लाई बाय 5xy, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 5 है तो यहाँ 5 और मल्टीप्लाई बाय 5xy, 5xy, इस तरह से। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। 5x का कोफिशिएंट 1 है, इसका यहाँ 5 है, तो 1 इंटू 5 तो 5 हो गया, और x इंटू एक्स हो गया है x स्क्वायर, और y यूं का यूं रहेगा इसके साथ। तो 5x स्क्वायर y, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए y का कोफिशिएंट है 1, इसका यहाँ है 5, तो 1 इंटू 5 5, x की जगह x और y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, माइनस की जगह यहाँ माइनस, 5 इंटू 5 25, और x और y इसके साथ में एज इट इज। तो ये जो है आपका, ये आपका फाइनल आंसर है। तो हम लिख देंगे 5x स्क्वायर वाई, 5x स्क्वायर वाई प्लस 5xy स्क्वायर, 5xy स्क्वायर माइनस 25xy, माइनस 25xy। स्टूडेंट्स, आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि देखिए ये टर्म दोनों देखने में एक जैसी लग रही हैं हमको, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ x का स्क्वायर है और यहाँ y का स्क्वायर है। गलती से भी इन दोनों को आपस में प्लस मत कर देना, राइट। इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होता है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी, एक तो एक्सप्रेशन है p और दूसरी एक्सप्रेशन है मेरी 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस में 5। इसमें एक ही टर्म है, इसमें तीन टर्म है। देखो तो क्या करेंगे, इस एक टर्म को बारी बारी से इससे मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म से। देखो p मल्टीप्लाई बाय 6p स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, और फिर से p इंटू में 7p, बीच में प्लस है तो प्लस, इधर से p और यहाँ पर 5 है तो 5। ऐसे p का कोफिशिएंट है 1, जिसके आगे कुछ नहीं होता, इसका मतलब वो 1 से मल्टीप्लाइड है। तो 1 इंटू 6 तो 6, p इंटू पी स्क्वायर, p क्यूब, माइनस की जगह माइनस। अब p का कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो 1 इंटू 7 7, p इंटू p का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, p इंटू 5 यानी कि 5p। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6p क्यूब, 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p। ये उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारी एक एक्सप्रेशन तो दे दी हमें
4p² क्यू स्क्वायर, ये एक पूरी एक्सप्रेशन है और दूसरी एक्सप्रेशन है p² माइनस क्यू स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को बारी बारी पहले p² से और फिर क्यू स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक टर्म है और इसके अंदर दो टर्म है। हमें कैसे पता चलता है कि ये एक टर्म है दो टर्म है? देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से दो चीज़ें अलग हो रही हों वो एक टर्म कहलाती है। मान लो यहाँ XY लिखा हुआ है, यहाँ पे 2ZX लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए 2YP लिखा हुआ है, तो प्लस और माइनस के बीच में देखो ये एक जो भी नंबर लिखा हुआ है ये एक टर्म है। यहाँ पर ये माइनस से अलग हो रखा है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इस तरह से। तो अब देखिए इस 4p² क्यू स्क्वायर को पहले p² से करेंगे और फिर क्यू स्क्वायर से करेंगे। तो देखो 4p² क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p² सॉरी, बीच में माइनस है तो माइनस, और ये 4p² क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर, तो ये क्यू स्क्वायर ऐसे। तो हम देख लो करेंगे 4 × 1, p² का तो कोफिशिएंट 1 है, तो 4 × 1 4। अब देखो p² और p² मिलकर के हो गया है p⁴, और क्यू स्क्वायर जो है साथ में एज इट इज लिखा जाएगा। माइनस है तो माइनस 4 × 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, 4 × 1 तो 4, p² यूं का यूं, और क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से करेंगे तो क्यू⁴। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम लिख देंगे यहाँ 4p⁴ क्यू स्क्वायर माइनस 4p² क्यू⁴। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, एक एक्सप्रेशन है a + b + c और दूसरी एक्सप्रेशन है a b c। इसके अंदर देखो एक ही टर्म है पूरी ये टोटल, और इसके अंदर तीन है, a है b है c है। तो हम पहले a को इससे करेंगे, फिर b को इससे करेंगे, फिर c को इससे करेंगे। देखिए a × abc, बीच में प्लस है तो प्लस, b × abc, बीच में प्लस है तो प्लस, c × abc, abc। अब देखिए a × a² और bc इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो यूं का यूं हम साथ में लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, b × abc, तो b तो b से ही मल्टीप्लाई होगा, ना तो a से हो सकता है ना c से, तो a और c तो वैसे ही लिखे जाएंगे साथ में, तो a और b × b b² और c एज इट इज, प्लस ऐसे ही c तो केवल c से ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी a और b यूं का यूं लिखेंगे, तो a b और c × c c²। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसमें हम लिख देंगे a² b c प्लस a b² c प्लस a b c²। ये जो आपको आंसर्स है ना फ्रेंड, बहुत ध्यान से लिखने पड़ते हैं। ये तीनों ही टर्म देखो लगभग एक जैसी सी नज़र आ रही हैं, लेकिन सारा खेल ही स्क्वायर का है। यहाँ पर a के ऊपर है, यहाँ पर b के ऊपर है, यहाँ पर c के ऊपर है। तो इसीलिए प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड और बड़े ध्यान से आपको ये आंसर इसके अंदर फिल करना है। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए